आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स। अगर इंटीग्रल में टू फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाएं तो फिर हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये समझ रहे हैं। तो समझिए भाई, इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्या होता है। यहाँ पर अगर टू फंक्शंस, इफ टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट इन इंटीग्रेशन, देन हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल को हम क्या बोल रहे हैं, बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे। बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करेंगे। फॉर्मूला होता है u को बाहर रखते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे u को एंड v को इंटीग्रेट करेंगे। जो होल टर्म है उसको हम अगेन इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, उस पर लॉग लगा लीजिए और स्टार लगा लीजिए ना। मोस्ट आईएमपी है, बाय पार्ट्स रूल है, प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन के अंदर। पर यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट चीज ये है कि सर u किसे मानना है हमें और v किसे लेट करना है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे समझिए एग्जांपल ले हम, मान लीजिए आपको दे रखा है x e की पावर x, तो आपने कहा कि पहले वाले को u मानना है और बाद वाले को v मानना है। और मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ऐसे लिखा आ गया e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स, तब क्या करेंगे आप, इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? तो उस केस में फिर जो आप सॉल्यूशन निकालेंगे वो गलत हो जाएगा अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं आप। तो यहाँ पर u किसे मानना है और v किसे मानना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो समझिए u किसे मानते हैं, दो तरीके हमारे पास। एक तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए और अगर वो भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर ट्रिक से समझिएगा। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाइए कि u किसे मानते हैं हम। जनरली देखिए u का इंटीग्रेशन कहीं नहीं हो रहा है डायरेक्टली, जो पूरा फॉर्मूला लिखा है इसमें u का इंटीग्रेशन कहीं भी डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो u उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है या जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको हम क्या करेंगे, u मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इसको u मानेंगे और सेकंड x को क्या करेंगे, हम v मानेंगे। यहाँ पर ये चीज आई समझ में कि नहीं भाई? जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसे हम u मानते हैं। ये चीज क्लियर हो गई कैसे? क्योंकि u को हमें यहाँ पर कहीं भी डायरेक्ट इंटीग्रेट करना नहीं पड़ता इस फॉर्मूले में, तो u उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता। अब बात ये आ रही है कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसे u मानेंगे। अब मान लीजिए दो फंक्शन हो और दोनों का ही इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि tan इनवर्स x और log x। अब यहाँ आप देखेंगे तो दोनों का ही इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होता। अब ऐसे में आप किसे u मानेंगे? भाई हम दोनों को u मान लेंगे, बट अगर दोनों को u मान लेंगे तो v किसे मानेंगे आप? ये चीज यहाँ समझिए, अगर आप दोनों को ही u लेट कर रहे हैं तो v किसे लेट करेंगे? v हम यहाँ पर 1 का इंटू कर देंगे, 1 का इंटू कर देंगे, इस पूरे को u लेट कर लेंगे और 1 को v लेट कर लेंगे। 1 का इंटू क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल तभी लग पाएगा जब यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन भी होगा, क्योंकि इस पूरे को तो हमने u लेट किया है, इस पूरे को u लेट किया है, 1 को हम यहाँ क्या करेंगे, v लेट करेंगे। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एक फंक्शन में भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक ही फंक्शन है यहाँ पर log x अकेला, जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्टली, तो हम इससे तो u मान लेंगे। अब अगर 1 आपको नहीं भी गिवन होगा तो 1 को क्या करेंगे, हम v लेट कर लेंगे, 1 को v लेट कर लेंगे। और देखिए एग्जाम्पल, इतना नोट कर लीजिए, काम करिए पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। चलिए, तो हम बात क्या कर रहे थे कि भाई अगर एक फंक्शन भी हो और जिसका हमें इंटीग्रल नहीं आता तो मेथड क्या बन गई है, उसमें हम 1 का इंटू करेंगे और
लीजिए कि दोनों ही फंक्शन ऐसे हुए कि जिनका इंटीग्रेशन होता है। जैसे देखिए x e की पावर x, तो इसमें हम u किसे मानेंगे, u उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आगे जाके कम होता हो या आगे चल के बार बार डिफरेंशिएट करने पर जीरो होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो यहाँ देखिए x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 1 को आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 भी आएगा। इसका मतलब हम x को u मानेंगे एंड e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, बार बार भी करेंगे तो e की पावर x आएगा, तो उसको हम v लेट करेंगे। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट u v लेट करने वाला। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिक वाली की। ट्रिक क्या थी, है ना? तो ट्रिक समझिए, ट्रिक के बाद हम इस पे एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं हम। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक है यहाँ पर आई लेट के अकॉर्डिंग हम u भी लेट करते हैं। आई लेट के हिसाब से कैसे करते हैं भाई, तो समझिए आई लेट में जो पहले आता है, पहली चीज तो आई लेट क्या है ये समझिए। I4 यहाँ पर इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन, जितने भी इनवर्स फंक्शन है उसको हम I के अंदर रख रहे हैं। L मतलब है लॉगरिथमिक, जो लॉग वाले फंक्शन है। A मतलब है एल्जेब्रिक, A मतलब क्या है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक तो समझते हैं ना। और T मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगेन समझिए I4 इनवर्स है, इनवर्स मतलब आप समझते होंगे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सबके सब इनवर्स फंक्शन आ जाएंगे। L मतलब लॉगरिथम आ जाएगा, यहाँ पर लॉगरिथम तो आप समझते हैं, log x हो गया, log से रिलेटेड जो भी फंक्शन हो। यहाँ एल्जेब्रिक में क्या आता है, एल्जेब्रिक में आते हैं x से रिलेटेड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, जो भी है x से रिलेटेड फंक्शन आपको दिख है ये एल्जेब्रिक हो जाएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। t ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आएगा, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, है ना, ये सारे के सारे आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x, a की पावर x, e की पावर माइनस x, ये सब फंक्शन आएंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर। क्लियर? तो ये वर्क कैसे करेगा आईलेट ट्रिक। अब इसमें जो पहले आएगा, आईलेट में जो पहले आएगा उसे हम u मानते हैं। जैसे यहीं पे समझ लीजिए आप कि जैसे ये लिखा हुआ है x e की पावर x, ऐसा लिखा हुआ है। अब x क्या बताया मैंने, एल्जेब्रिक के अंदर आता है, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल के अंदर आता है। अब आईलेट में हम देखेंगे कि a और e में से कौन पहले आता है। तो a पहले आ रहा है आईलेट में, e से पहले आ रहा है, तो इसको u मानना है और सेकंड को v लेट करना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? और देख लीजिए एग्जांपल भाई, जैसे sin x इंटू e की पावर x है, sin x इंटू e की पावर x dx। अब sin x क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एंड व्हाट इज e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आईलेट में कौन पहले आ रहा है, t पहले आ रहा है कि e पहले आ रहा है, t पहले आ रहा है, t आ रहा है ना पहले, तो t वाले को हम u मानेंगे और बाद वाले को हम v लेट करेंगे। आए समझ में कैसे u v लेट करना है? क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और देखिए जैसे sin इनवर्स x इंटू x लिखा हुआ है, तो भाई x हो गया एल्जेब्रिक एंड sin इनवर्स x क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स तो सबसे पहले ही है I4 इनवर्स, तो इनवर्स को u मानेंगे और x को v मानेंगे। और आपको ट्रिक देखने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको दिख रहा है कि दो फंक्शन, एक का इंटीग्रेशन नहीं होता है, एक का इंटीग्रेशन होता है, तो जिसका नहीं होता उसको तो आपको u माननी है। तो ये ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया आपने। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझिए, इस बाय पार्ट से रिलेटेड, और उसमें ट्रिक कैसे काम करेगी, फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे रख रहे हैं, दोनों चीजें समझिए। एग्जांपल ले रहे हैं हम x e की पावर x dx, वेरी इजी क्वेश्चन, हमें बाय पार्ट्स इसमें लगाना है। x यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक,
x क्या है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर। आइलेट्रिक के अकॉर्डिंग, ये रफ वर्क में लिखेंगे आप, है ना, कोई मेथड नहीं है, ये ट्रिक है आपको समझने के लिए कि u किसे मानना है, v किसे मानना है। तो x एल्जेब्रिक है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल है। कौन पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है ना आइलेट में, तो इसे u मानना है एंड सेकंड को v मानना है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे बाय पार्ट्स का। क्या फॉर्मूला होता है, तो टू फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है तो u को रखना है, v को इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन डिफरेंशिएट करना है u को, जिसे बाहर रखा था, v को इंटीग्रेट करना है एंड जो होल टर्म आएगी उसको हमें अगेन इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है, i मान लिया क्वेश्चन को, x रखिए u की जगह, v की जगह रखेंगे e की पावर x, माइनस डिफरेंशिएट करना है x को, e की पावर x को इंटीग्रेट करना है, जो होल टर्म आएगी उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो है फॉर्मूला, हमने फॉर्मूले में बस वैल्यू रखी है। i इज इक्वल टू x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, भाई e की पावर x का चाहे आप डिफरेंशिएशन करिए चाहे आप इंटीग्रेशन करिए, e की पावर x ही होता है। तो सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, याद रखने के लिए इजी है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अगली स्टेप आप देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 में इंटू करेंगे, e की पावर x अकेला बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिलने वाला हमें, e की पावर x का हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x, और प्लस c ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये आंसर आ गया। आप इसमें चाहें तो e की पावर x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बचेगा प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आ गया होगा आपको समझ में बाय पार्ट्स रूल क्या है। तो बाय पार्ट्स का हमने अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, समझिए इसमें क्या होगा। यहाँ पर टू फंक्शंस हमें दिख रहे हैं क्लियरली, x sin x, x है यहाँ एल्जेब्रिक है एंड sin x क्या है, sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आइलेट जो ट्रिक है ये आप रफ वर्क में लिखेंगे ना, आइलेट के अकॉर्डिंग A4 एल्जेब्रिक एंड T4 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, मतलब आपको इसको u मानना है एंड ट्रिग्नो को v लेट करना है यहाँ पर, मतलब x sin x जो आपका क्वेश्चन है इसमें हम u लेट करेंगे x को, v लेट करेंगे हम sin x को। अब बात करें तो ट्रिक की कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें भी देखिए x का डिफरेंशिएशन आगे चल के 0 होगा या कम होगा, बट sin x का तो sin cos में चेंज होता रहेगा, तो x को u आना यहाँ पर बेटर रहेगा। अब यहाँ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जरूर लिखे भाई, है ना, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है, u को रखते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डिफरेंशिएट करते हैं u को, v को इंटीग्रेट करते हैं, जो होल टर्म आती है अगेन इंटीग्रेट करते हैं ना, यहाँ डबल से इंटीग्रेशन होता है, तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। तो इसमें रखा हमने u मतलब x एंड यहाँ आएगा v की जगह sin x, माइनस u को हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड v क्या है यहाँ पर sin x है, sin x को हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर, तो कर दीजिए भाई x, sin x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 एंड sin x का इंटीग्रेशन अगेन वही होगा जो यहाँ हुआ था, माइनस का cos x, कोई चेंज तो हो नहीं जाएगा। अब क्या किया जाए, अब आएगा ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos x हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन होगा एंड बताइए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, कंफ्यूज ना हो, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था,
सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की जैसा, बस क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर 3x आ गया है। तो क्या चेंज होने वाला उससे, ये हो गया अलजेब्रिक एंड T4 ट्रिगोनोमेट्रिक। u लेट करेंगे, v लेट करेंगे। अब u भी लेट करना तो आ गया होगा आप लोगों को, आ गया कि नहीं, आ गया। चलिए तो लगाइए इसमें बाय पार्ट्स रूल। u को रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे u को, v को इंटीग्रेट करेंगे, जो होल टर्म आ रही है उसको डबल से इंटीग्रेट करना है ना, ये इस बात का ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 3x अपॉन 3, x के इंटू जो भी टर्म होती है इंटीग्रेशन के बाद डिवाइड में आ जाती है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, sin 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos 3x अपॉन 3। तो यहां तक तो सब क्लियर है, यहां तक तो आ गया होगा समझ में ना, x cos 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा cos 3x अपॉन 3 और 1/3 को हमने बाहर लिख लिया। ठीक, अब आखिरी काम रह गया इस स्टेप में क्या, कि cos 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये आ गया है आंसर इस क्वेश्चन का, यहाँ आएगा sin 3x अपॉन 9 प्लस c। आ गया समझ में, हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, log x का इंटीग्रेशन करना है। भाई log x का इंटीग्रेशन जब भी पूछा जाता है तो हाथ खड़े हो जाते हैं कि भाई हमको नहीं आता है। ठीक, तो क्या करना है, log x का इंटीग्रेशन कैसे करना होता है हमें। अब एक ही फंक्शन है और उसका भी इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो यहाँ पर नहीं आता है इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है या डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना है, हमें इसमें बाय पार्ट्स की हेल्प लेनी है। कैसे लेते हैं बाय पार्ट्स की हेल्प, समझिए हमने 1 का इंटू किया, इसमें 1 का इंटू कर दिया। अब log x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसे u मान लेंगे एंड 1 को v मान लेंगे। u भी लेट करने के लिए आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, आई लेट। यहाँ पर l फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन है एंड यहाँ पर 1 अलजेब्रिक की तरह काम करेगा, तो इसे v मानेंगे हम। अब लगाइए इसमें बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या होता है, फॉर्मूला जरूर लिखें ना, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा आप लोगों को। तो यू मस्ट हैव टू राइट फॉर्मूला इन एवरी क्वेश्चन। तो अप्लाई कर दीजिए, इसमें u की जगह क्या रखेंगे हम, log x और v की जगह 1 माइनस डिफरेंशिएट किया हमने u को, डिफरेंशिएट किया u को और v को इंटीग्रेट करा, जो होल टर्म आएगी अगेन इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा इसके आगे आप सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए, ट्राई करिए एक बार आप लोग। तो ट्राई किया आप लोगों ने ना, करा होगा, आ गया होगा क्वेश्चन अब तक। तो आपको log x 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस डिफरेंशिएशन करिए log x का। log x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो क्या डिफरेंशिएशन तो होता होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x और 1 का क्या हो जाएगा x। तो यहाँ तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप यहाँ पर। और ये देखिए x log x, यहाँ क्या बचा 1 बचा, 1 का इंटीग्रल कर लीजिए, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c। तो ये आंसर हो गया एक। तो पर कई बार ऑप्शंस में अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये ऑप्शन में मैच ही नहीं करता है, तो इसमें कुछ स्टेप्स और सॉल्व कर सकते हैं हम। x log x माइनस x प्लस c है ना, इसमें से x कॉमन लीजिए तो ये क्या बचेगा log x माइनस 1 प्लस c। कोई बात नहीं, क्लियर है। अब यहाँ 1 को हमने लिखा log e। मैथ्स में जनरली क्या होता है, बेस log का e होता है, तो log e बेस में e है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने इसलिए इसको लिख दिया 1। अब log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, अगर log में माइनस में होता है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ गया प्लस c। तो ये
आंसर हो गया इसका। एक आंसर ये भी है और ये भी है ना, दोनों आंसर है इसके।